हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में भी शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सा स्थान है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। किसको जाता है? पियाजे को जाता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसके अनुसार। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यही पाठ्यचर्या होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंग ने कहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार निरंतरता के संबंध से, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही। वह सत्र जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक वक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मानता है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, सुनियमित पाठों से, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी द्वारा। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निर्देशनात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण है क्या? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे? इनमें से कोई नहीं। उसकी उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी सही हो जाएगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। क्या है? आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। किसमें करने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा है? रुचियां व्यवहार में आकर्षण या विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? किसमें होता है? इदम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किसमें करता है? दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों टॉप 70 क्वेश्चंस हैं इसलिए बहुत जल्दी फास्ट करवा रहे हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा है? सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने वैचारिक चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? किसमें किया? सृजनात्मकता में। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का होगा यहाँ पर। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके क्या? आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं विद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी अध्ययनशीलता। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, प्रशंसा द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति है, विकसित की जा सकती है, स्वाध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, और भी दोनों। विकसित की जा सकती है और स्वाध्ययन से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका।
आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्वाध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है? शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? श्रोता के स्तर को जानकर। श्रोता के स्तर को जब जानेंगे तभी आपका संप्रेषण क्या हो जाएगा? प्रभावी होगा। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? किंडरगार्टन। क्या योगदान था? किंडरगार्टन। किस विद्वान को ने सीखने के 5 कारण बताए? फ्रॉवेल, प्लेटो, हर्बर्ट। किसने बताए थे? हर्बर्ट ने बताए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। यदि आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, ये तो सभी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है? ये सभी। कुसुमायोजन, मानसिक संबंधता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, ये सभी। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि सुधारात्मक प्रक्रिया है। यही ऑप्शन सही है। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह है क्या है? संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। हाँ, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना अति आवश्यक होता है। नेता अपने समुदाय का होता है। शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य होता है? नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था। जिस मन के कारण, गण नहीं होगा यहाँ पर, मन होगा, गलत मिसप्रिंट हो गया है। मन के कारण देश के नेता बने थे, वह था दृढ़ संकल्प शक्ति। जब मन के अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होगी तभी आप आगे चलकर कुछ कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके, भविष्य में नेता बन सके। क्या कर सके? व्यक्तित्व का विकास कर सकें। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि क्या विचार है? इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडित कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है? छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। छात्रों को सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका? ये कथन ही मेकिन का। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये टॉप 70 क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं।
बहुत जल्दी जल्दी करवाए हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत हो या आपको लग रहा है कि इसका उत्तर दूसरा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर बता सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।